20 अक्टूबर को भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे भाजपा सरकार की उपलब्धि बताकर प्रचारित करने की कोशिश की, दरअसल उसके पीछे भाजपा नहीं बल्कि किसी और की सोच है। निश्चित तौर पर किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 4 साल में बना देना संभव नहीं होता। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर जिस कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बनने से दुनिया भर के बौद्ध देशों में खुशी की लहर है, आखिर उसके पीछे किसकी सोच थी? जवाब है उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी सुश्री मायावती की। जी हाँ, जिस कुशीनगर हवाई अड्डे और बौद्ध परिपथ का श्रेय लेने की कोशिश केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, दरअसल इसके पीछे बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हैं। उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती के शासनकाल में बौद्ध स्थलों को विकसित करने की मुहिम शुरू की गई थी। बसपा के शासनकाल में सूचना एवं प्रसारण विभाग की ओर से जारी एक पुस्तिका जिसका नाम समतामूलक समाज की ओर यूपी बौद्ध पर्यटन गाइड बुक में यह साफ दिखता है। इस पुस्तिका में बौद्ध परिपथ का जिक्र करते हुए इसके तहत कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और संकिसा का जिक्र है। इन बौद्ध स्थलों का जिक्र करते हुए लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थल अपने आप में समेटे हुए हैं अत्यंत गौरवशाली इतिहास। यहाँ के स्मारकों व अवशेषों से परिलक्षित होती है शांति, श्रद्धा और विश्वास की अमिट एवं अस्मरणीय छवि। 10 अक्टूबर 1997 को यूपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने बौद्ध परिपथ हेतु वायु सेवा को भी हरी झंडी दिखाई थी। देश के प्रख्यात समाजशास्त्री और बसपा की राजनीति को और उसके शासनकाल को करीब से देखने वाले जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक कुमार ने इस बारे में कई तथ्य सामने रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये तो प्रमाणिक तौर पर लिखा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश की किताब है, एक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की प्रकाशित पुस्तिका है। उसी के अंदर अगर आप देखेंगे 2010 में करीब ये प्रकाशित हुई थी और इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि बौद्ध परिपथ हेतु वायु सेवा का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने किया और उनके साथ तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद बैठे हुए हैं और ये काम 24 वर्ष पहले 10 अक्टूबर 1997 को हुआ। और उसी पुस्तिका के अंदर अगर आप पेज नंबर 59 देखेंगे तो यूपी एयरवेज का विमान भी खड़ा हुआ है और इसी के अंतर्गत मायावती ने केवल और केवल बहन जी ने केवल और केवल ये नहीं कि एक योजना शुरू करी, मतलब उन्होंने हवाई जहाज बनाने की सेवा दी, लेकिन वो परिपथ पहले तो 6 स्थानों को चिन्हित किया, कपिलवस्तु और सारनाथ, कनिष्का और कौशाम्बी, इधर श्रावस्ती और कुशीनगर, इनको चिन्हित करके ये बौद्ध परिपथ बना करके और सीधे जापान से उसका उन्होंने अनुबंध भी किया था कि जापान वाले उसको मदद भी देंगे। पर जो भाजपा दावा कर रही है और झुंझुड़ा पीटा जा रहा है कि उसने बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, तो यह दावा उसका कितना सही है? मुझे लगता है उस दावे में दम नहीं है, क्योंकि जनता की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है और अगर उस दावे को हम लोग किताबी ज्ञान से उसका आकलन करें, इतिहास के पन्नों तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 1997 में बहन मायावती ने कर दी थी और उसके साथ साथ उन्होंने ये पुस्तिका छाप करके इसको ऐतिहासिक धरोहर बना दिया और ये इसलिए किया गया था कि उनका मानना था, उनका विश्वास था, उत्तर प्रदेश द क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म, उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का हृदय स्थल। तो सर, जब उत्तर प्रदेश में तमाम स्मारक बने
पूर्ण बहुमत की सरकार में, उस वक्त इसका काम क्यों रुक गया था, ये तैयार क्यों नहीं हो पाया? नहीं, मुझे लगता है कि ये अपने अगर आप देखेंगे कि जो जगह थी वो चिन्हित कर ली गई थी, जो एयरपोर्ट बनने थे उसका काम शुरू हो गया था, लेकिन ये 97 में जो आई थी वो सरकार केवल 6 महीने की सरकार थी, तो इसलिए वो उस समय नहीं पूरा हो पाया। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय पूरा हो गया था और गौतम बुद्धा नगर भी बन गया था। यहाँ तक कि जो 6 जगहें थी उनको भी चिन्हित करके उनके अंदर सुदृढ़ीकरण का काम शुरू हो गया था। लेकिन जो दूसरे और कार्य थे वो मुझे लगता है तेजी से चले, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काम शुरू होना था, इसमें पर्यटक लोगों को फॉरेन कंट्री से आना था, इसलिए वो उस तरह की गति नहीं पकड़ पाया था। जी। साफ है कि विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले जिस उपलब्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं, उसकी नींव 24 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती ने रख दी थी। भले ही प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करके इतरा रहे हों, इसका श्रेय बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम और सुश्री मायावती की सोच को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।